पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री के रूप में श्री ओम प्रकाश राजभर प्रदेश सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में श्री अनिल कुमार जी को उन रचनात्मक मुद्दों को लेकर के सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। प्रदेश सरकार में प्रदेश के विकास से जुड़ी भी कारागार में श्री दारा सिंह चौहान जी को और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में श्री सुनील शर्मा जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। ये 4 माननीय सदस्य जो इस माननीय सदन के सदस्य थे या उच्च सदन के सदस्य थे, उन्हें मंत्रिमंडल के रूप में शामिल करके उनका परिचय मैंने इस माननीय सदन के सम्मुख कराया है। धन्यवाद। नतीखा प्रश्न संख्या 1 डॉक्टर रागिनी। माननीय नेता प्रतिपक्ष को क्योंकि आज एक मिनट एक सेकंड मैं आधे से भी आधा लूंगा। तो यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जानकारी दी है कि नेताओं को क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं। इन सबके बीच नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे बनाए गए हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। और जी मीडिया संवाददाता मयूर शुक्ला इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मयूर, हम आपके पास लौट आएंगे, उससे पहले सुनाते हैं कि विधानसभा में क्या चल रहा है। के नाते से नेता प्रतिपक्ष के रूप में आदरणीय श्री माता प्रसाद जी पांडे भी हमारे बीच में। आदरणीय माता प्रसाद जी पांडे का जीवन समाज के लिए समर्पित रहा। हमेशा 7 बार विधायक रहने का इनको गौरव प्राप्त है। 7 बार बहुत लंबा पीरियड होता है। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी को भी आपने सुशोभित किया 2 बार। आपके मार्गदर्शन में हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला। आज नेता प्रतिपक्ष की जगह आपको बैठकर देखकर मेरे को बहुत प्रसन्नता है। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और आपका मार्गदर्शन और आपका सहयोग विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने में एक सकारात्मक चर्चा, जिस प्रकार से एक उत्तर प्रदेश की छवि पूरे देश में है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अच्छी चर्चा होती है, उसमें आपका सहयोग और आपका मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा ऐसा आपसे निवेदन है। माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। जो शब्द आप मेरे लिए प्रकट किए उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इस समय प्रदेश में बहुत गंभीर समस्याएं आ गई। बाढ़ भी है, कानून व्यवस्था भी है, विद्युत व्यवस्था भी है और भ्रष्टाचार भी है। इस सब पे चर्चा करेंगे। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका अधिकार है विभिन्न नोटिस देने का, तो आप देंगे। हम सभी के ऊपर चर्चा करेंगे और सरकार सबका जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक है माननीय अध्यक्ष जी। अरे रुको ना यार, वो बोलने दो, पता तो चले कि आर्टिफिशियल नहीं है। अब हम बोल चुके। चलो माननीय सदन, चलो। अरे वर्मा जी, अब आप क्या चाहते हो? नहीं, इससे तो दूर नहीं होंगी। आपका विषय क्या है? विषय यह है कि आज नेता प्रतिपक्ष ने बिजली के ऊपर नियम 56 में सूचना दी है। उसको मैंने स्वीकार किया है। तो उसके ऊपर चर्चा होगी नियम 56 पर। तो आप क्यों ये करना चाहते हैं? चलिए, आपका मैसेज हो गया। मेरा आपसे निवेदन है, नहीं, आप प्रश्नकाल में रुचि ले रहे हैं तो आप चलो। अगर आपके प्रश्नकाल में रुचि नहीं है श्रीमान अतुल प्रधान, तो आप यहां खड़े हो सकते हैं। मैं अभी करते हैं, दूर बैठो, चलो अपनी जगह पे आप बैठो, करते हैं दूर।
नेता प्रतिपक्ष, आपने जो सूचना दी है मैंने उस सूचना को स्वीकार किया है, आपके द्वारा दी गई सूचना को स्वीकार किया है। अभी नियम 56 मद आएगा तो मैं आपकी सुनूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपनी सीट पर जाएं। अगर आप गंभीरता से, अगर आप चाहते हैं कि हाउस स्थगित ना हो, तो ये मैं बर्दाश्त नहीं। और सी मीडिया संवाददाता मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर, हम देख पा रहे हैं कि विधानसभा के अंदर किस तरह से हंगामा हो रहा है और वहां पर जो विधायक हैं, विपक्ष के तमाम विधायक हैं, वो आ चुके हैं, वेल में हंगामा कर रहे हैं और विपक्ष की रणनीति साफ नजर आती है हंगामे की। तो अच्छी तरीके से हाउस चलेगा, आपकी बात आएगी ना। बिल्कुल, देखिए जो लोकसभा चुनाव के नतीजे इस बार रहे उसने कहीं ना कहीं विपक्ष को इम्यूनिटी और जो पावर देने का काम किया है, उसका असर आज मानसून सत्र की शुरुआत यूपी विधानमंडल की हुई है, वहां पे देखने को मिलेगा। और एक खास तस्वीर जो हमें सबसे पहले आज देखने को मिली कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मीडिया से मुखातिब हो रहे थे, अपनी बात कर रहे थे, उसी दौरान दोनों डिप्टी सीएम वहां पर पहुंचते हैं, ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, और जो लंबे समय से जो अटकलें चल रही थी, जो बातें निकल के आ रही थी सरकार वर्सेस संगठन की, उस पर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगाते हुए यहाँ पर नजर आए। क्योंकि दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई है और वहां से मैसेज यही निकल के आया है कि सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ऐसे में कल जो है यूपी सरकार की तरफ से लगभग 25,000 करोड़ के अराउंड का अनुपूरक बजट भी जो है वो पेश किया जा सकता है और 1 दर्जन से ज्यादा अध्यादेश जो है वो पटल पर रखे जाएंगे, जिस पर चर्चाएं होंगी। लेकिन जैसा पहले से लग रहा था कि जब शुरुआत होगी विधानसभा सत्र की तो इसमें हंगामा हो सकता है और वही हमें सबसे पहले देखने को मिला। माता प्रसाद पांडे जो कि नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं और एक अगर अखिलेश यादव की बात करें तो इस समय बहुत सोच समझ के फ्रंट फुट पे बैटिंग अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस पीडीए के नारे को लेकर समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन चल रहा था और ये माना जा रहा था कि पीडीए का ही कोई ना कोई नेता प्रतिपक्ष हो सकता है। ऐसे में ब्राह्मण चेहरे को उतार कर, हालांकि वो समाजवादी मयूर, निश्चित तौर पर ये जो रणनीति रही थी अखिलेश यादव की कि पीडीए के वोटरों को एड्रेस करने के साथ साथ उन्होंने बड़े पैमाने पर जो सवर्ण उम्मीदवार थे उनको भी टिकट दिया, लोकसभा चुनाव में रणनीति कारगर हो गई। लेकिन अब जो है मायावती के अगर बयान को देखें या फिर बीजेपी की ओर से जो इसमें चुटकी ली जा रही है, क्या यह रणनीति आगे भी कामयाब रहेगी? इस पर इसका इम्तिहान आगे जाकर होगा। ठीक है, हम आपके पास लौटेंगे। मयूर, बड़ी खबर आ रही है, कुछ अपने दर्शकों को बता देते हैं, उसके बाद फिर आपके पास लौटेंगे। यूपी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले योगी आदित्यनाथ ने मिलकर सदन चलाने की अपील की और कहा कि वो बहस के लिए तैयार हैं। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मिलकर सदन चलाने के लिए सभी तैयार हैं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश ने फरवरी में ही अपना बजट पास कर लिया था। मानसून सत्र में प्रदेश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पहला अनुपूरक मांग भी सदन में प्रस्तुत होगा। सभी माननीय सदस्यों का, वे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी का योगदान मिल सके, इसके लिए मैं सभी माननीय जनप्रतिनिधियों का आह्वान करूंगा और खासतौर पर विपक्षी सदस्यों से मैं कहूंगा कि वे जिन भी उन रचनात्मक मुद्दों को लेकर के सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, सदन का मंच उस चर्चा का, परिचर्चा का विषय बने, इसके लिए हम लोग पूरी तैयारी के साथ, मेरे सहयोगीगण उसका जवाब देंगे। सरकार इसका जवाब देने के लिए पूरी तत्परता के साथ वहां पर उपस्थित रहेगी। तो यूपी में विधानसभा सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ हुई है। एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं और सुनाते हैं क्या हो रहा है वहां पर। आज पेशेंट्स के अनुपात में आपके पास कितने आईसीयू के बेड्स हैं, कितने वेंटिलेटर्स हैं? अगर ये जवाब आता तो वाकई मुझे लगता कि आपके विभाग को कोई जानकारी है और सही में आप सरकार की और जनता के लोगों के लिए कुछ काम कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं वापस से अपने प्रश्नों पे आऊंगी कि मंत्री जी, सिर्फ और सिर्फ आपसे 2 प्रश्न हैं और उसके उत्तर गोल गोल ना घुमा करके सीधी तरीके से बस बता दीजिए कि आज उत्तर प्रदेश कैंसर जैसी बीमारी में देश में टॉप कर रहा है। ये प्रदेश आज इस समय वर्तमान में 2024 में हमारे पास कैंसर के